बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ यानी कि कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 था, आज हमारा इस पे लेक्चर नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर पे। सो इसमें हम बताएंगे कि हमने कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन को किस तरह से दरियाफ्त किया, किस तरह से डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स हुए, किसने बताया, या इनकी हिस्ट्री क्या है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो हम कल पढ़ चुके थे सारी, ठीक है ना। जैसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब थ्योरी पढ़ी थी हमने गोल्डस्टाइन की, जे थॉमसन की, जो उन्होंने दी थी, उसमें उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाकी चैडविक ने किए थे वो हम बाद में पढ़ेंगे, कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये क्या है, हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ऑफ एटम। इट्स ओके। सो हम करने जा रहे हैं बात कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये किसने दरियाफ्त किए, कब किए। ऐसे प्रोटॉन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया। सो हमारे पास 1800 यानी कि 1879 में जो था सर विलियम क्रूक्स, उसने जो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए थे। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो सर विलियम क्रूक्स थे ना, ये हमारे पास ब्रिटिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट थे, यानी कि केमिस्ट भी थे और फिजिसिस्ट भी थे, यानी कि फिजिक्स के भी माहिर थे और केमिस्ट भी थे। सो इसकी अरेंजमेंट इसने किस तरह से दरियाफ्त की, वो अरेंजमेंट हम देखते हैं कि इसने किस तरह से अरेंजमेंट बनाई और किस तरह से फिर इसने ये कारनामा सरअंजाम दिया। सो हम देखते हैं ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, हमारे पास एक जो शीशे की ट्यूब है, उसमें एक दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। सही है। हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी जो है हमारे पास हाई वोल्टेज की बैटरी है। ये जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा है ना, ये एक सेल को उधार करता है। इसका मतलब इसमें 2, 3, 4 यानी कि हाई वोल्टेज की अगर बैटरी है तो इसका मतलब ये ज़्यादा जो है ना सेल पे मुश्तमिल होगी। सो बच्चे, हमने क्या किया, इसमें एक वायर को जैसे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और हमने एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। इट्स ओके। सो ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, हम कैथोड बोलते हैं। सो इसमें जो उसने क्या लिया, वेरी लो प्रेशर लिया। वेरी लो प्रेशर मीन के उसने, ये वैक्यूम पंप का काम ही ये होता है, सक करना, हवा खींचना। जैसे आप क्या करें, मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि आप बोतल लें, बोतल में से उसके पीछे को सांस खींचे तो बोतल ना ऐसे पिचक सी जाती है। सो वैक्यूम पंप भी, उसमें से प्रेशर कम होता है, हवा निकाल ली जाती है। ऐसे वैक्यूम पंप का भी काम होता है कि किसी ट्यूब में से या किसी चीज़ में से हवा कम करने के लिए, यानी कि इसमें इतना लो प्रेशर रह जाए, यानी 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह जाए, इतना हमने काम किया। ठीक है। बाद में जी उसने ये कनेक्ट कर दिए और जोड़ा और करंट गुजारा। जब उसने करंट गुजारा उसने क्या देखा, एक करिश्मा हुआ। उसने क्या देखा, एक करिश्मा हुआ। क्या हुआ कि कैथोड से, जिस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे रेज पैदा होना शुरू हो गई, रेज उससे जनरेट होना शुरू हो गई, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। ठीक हो गया जी, ये सीधी मूव कर रही थी। तो ऐसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने कर ली। इट्स ओके हो गया। बाकी ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है बच्चे। ये वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी सारा आ जाता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी 1-2 बनते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, उनको हम कैथोड रेज क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज, हम उनको कैथोड रेज क्यों बोलते हैं बच्चे, उसके पीछे एक ही रीज़न है। क्या रीज़न है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैथोड से पैदा हुए, कैथोड से ओरिजिनेट हो गए, एनोड की तरफ जा रहे हैं ना। जब कैथोड से पैदा हुए, इसलिए हम इसे कहेंगे कि इसी वजह से इनको हम कैथोड रेज कहते हैं, क्योंकि कैथोड से शुआएं जनरेट हुई थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम क्या है, कैथोड रेज। सो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। हर बंदे की कोई ना कोई खसूसियात होती है। जैसे ऐसे ही जो एटम के अंदर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी स्पेसिफिक खसूसियात हैं। इसकी स्पेसिफिक खसूसियत क्या है कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब इसमें से पैदा हुए वो सीधे मूव करते हैं
फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कैथोड से एनोड की तरफ वो सीधे मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। आपको पता है वैसे भी जब ये नेगेटिव चार्जेस के हामल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करता है, इससे निकल रहे हैं, और हमारे पास इस एनोड पर यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव तो हमेशा कोशिश करता है कि मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊँ। ठीक हो क्या। बाकी कास्टिंग शेडो बच्चे, जैसे ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, अगर पैक ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, अगर कोई सायादार चीज़ या गैस फाफ चीज़ जो है ना, वो अगर इसके सामने यानी कि इसकी जगह में रख दी जाए, इसके रास्ते में रख दी जाए, तो ये साया बनाती है। जैसे ये मेरी लाइट पड़ रही है तो वाइट बोर्ड पर आपको मेरा हाथ का अक्स नज़र आ रहा होगा। ऐसे ही अगर गैस फाफ चीज़ को रख दी जाए कैथोड की रास्ते में, तो ये भी उसका साया बना देती है। इट्स ओके। फिर बचे डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने क्या किया, उसने ये भी काम करके देखा, अगर इधर पॉजिटिव फील्ड अप्लाई कर दी जाए और इधर नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव प्लेट्स अगर लगा दी जाए, तो इसके देखा कि जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकाव रखते थे। आपको पता है कि जो नेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो प्रोटॉन की यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो इसलिए उसकी इस तरफ जो इनका रुझान था, इससे भी क्या साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ गए हैं। नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है जी राइज इन टेम्परेचर। बच्चे जब ये आप देखें कैथोड रेज़, ये बल्ब होता है ना हमारे पास, उसमें कैथोड रेज़ ही होती हैं। उसमें अगर आप उसके करीब ना कैथोड रेज़ जनरेट हो रही होती है, उसमें से आप उसके करीब हाथ करें तो आपको गर्मी सी हॉटनेस फील होगी। तो इसका मतलब है कि वहाँ से ये बात होगी। तो वैसे ही उसने ये जो है ना सर्च की, देखा कि जब इलेक्ट्रॉन जो थे ना वो गुजरे पास कर रहे थे तो टकराते, ये टेम्परेचर में इजाफा कर देते, ट्यूब गर्म हो गई थी। नेक्स्ट है ई और एम रेशो। इनकी चार्ज टू मास रेशो जो थी ना वो किसने डिफाइन की, किसने निकाली थी, जे थॉम्सन ने। जे थॉम्सन ने 1897 में ये काम किया था। सर विलियम ब्रुक्स ने 1879 में इसकी दरियाफ्त की थी, लेकिन 1897 ईस्वी में जो है हमारे पास जे थॉम्सन ने इनका चार्ज टू मास रेशो निकाला। बच्चे चार्ज टू मास यानी कि उसने इसका चार्ज भी दरियाफ्त किया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, और उसने उसका मास भी दरियाफ्त किया, फिर इन दोनों के दरमियान उसने रेशियो भी निकाली। इट्स ओके। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ लाइट। जब ये दीवारों के साथ टकराते हैं ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, जब ट्यूब की दीवारों के साथ इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो चमक पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट है जी सेम नेचर आई फ्रॉम कैथोड। क्योंकि ना जो कैथोड रेज़ हमारे पास इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी नेचर डिफरेंट नहीं होती, इनकी नेचर एक जैसी होती। क्यों होती है? क्योंकि वो सेम ही कैथोड से जो मर्जी आप गैस ले लें, वट एवर गैस यू यूज इन द ट्यूब, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज़ विल बी सेम, यानी कि उसकी नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैथोड तो सेम है ना, ये तो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही। इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो नेचर सेम होती है, एक तरह की होती है, जो भी आप गैस यूज़ कर लें। सो बच्चे नेक्स्ट कभी कभार इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपने क्या नतीजा निकाला, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्या बुलाए हैं। उससे हमें ये पता चला जब, अच्छा एक पॉइंट में आपको मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि राइजिंग टेम्परेचर का मतलब है जब कोई चीज़ किसी से टकराती है फिर राइज इन टेम्परेचर होता है। इसका मतलब ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि मटीरियल पार्टिकल्स हैं। बहरहाल हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इसमें हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते, इनसार नहीं करते, ये मुनसर नहीं करते, नहीं मुनसर करते, ठीक है ना, ठीक है। गैस जो यूज़ करते उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये कैथोड से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लेस जब इसके गैस फाफ चीज़ रखी जाए तो ये साया कास्ट शैडो क्या है, शैडो कास्ट कर देते हैं। सो ऑल मटेरियल्स एटम्स, देखिए तमाम जो पार्ट मटेरियल्स हैं, आपको पता है कि एटम उनका क्या है, एसेंशियल पार्ट है ना, एटम तो उसका एसेंशियल पार्ट है। सो अगर एटम एसेंशियल पार्ट है, ज़रूरी हिस्सा है हर मटेरियल का, इसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन तो होने होने, इलेक्ट्रॉन के बगैर फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के बगैर एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी हर
मादे के हर एटम के फंडामेंटल पार्टिकल, इससे साबित हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास एटम इज द बेसिस ऑफ ऑल पार्टिकल। इससे हमें साबित ये हुआ कि जो एटम है वो तमाम जो मटेरियल्स हैं, तमाम एटम्स हैं, तमाम जो पार्टिकल्स हैं हमारी कुदरत में, इलेक्ट्रॉन के बगैर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एटम तो है ही है। हर चीज़ जो जानदार है, खा वो बेजानदार है, वो एटम से मिलकर बनी हुई है। कोई भी मटेरियल है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होना ही होना है। सो दैट्स वाई हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के तौर पर हम इसको कह सकते हैं। इट्स ओके। अल्लाह हाफ़िज़।